Hello everyone. So in the today's class we are going to start our next chapter of physics, that is chapter 3rd, current electricity. Chapter 3rd, current electricity. So what is electric current? What is electric current? Electric current is simply the flow of charges per unit time. That is I is equal to Q by T and unit of current is ampere. And electric current हमारे पास में दो टाइप के होते हैं. That one is direct current and another is alternating current. डायरेक्ट करंट वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता, जिनका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता. और अल्टरनेटिंग करंट होते हैं द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है बट डायरेक्शन भी एसी के अंदर क्या हो जाती है, पीरियोडिकली रिवर्स कर जाती है. यानी कि अगर एक बार ऊपर जा रहा है तो एक बार नीचे भी वो आएगा. सो इंस्टेंटेनियस करंट. सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस करंट? इंस्टेंटेनियस यानी एक इंस्टेंट में, यानी करंट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. करंट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज इंस्टेंटेनियस करंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज कैरियर्स, यानी कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्टेट्स ऑफ मैटर्स में हमारे चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं. पहला बात करते हैं कंडक्टर्स, या आप कह सकते हो सॉलिड्स. सॉलिड्स के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं. दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. दैट इज कंडक्टर्स के अंदर कौन से होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड व्हाट अबाउट इन लिक्विड्स? लिक्विड्स के अंदर कौन से होने वाले हैं? आयंस. कौन से होंगे? आयंस, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे, वो चार्ज कैरियर्स हमारे होने वाले हैं. नेक्स्ट इज गैसेस. Gases तो generally they are insulators. Gases are generally insulators, but under some specific conditions, or you can say that under some extreme conditions, they show conductivity. That means यानी they show passage of current between them is in. तो देखना यहाँ पे ये लिखा हुआ है insulators. They are simply insulators, but for some conditions only. ठीक है. Next topic is drift speed. Very very important topic. So what is drift speed? It is simply the drift speed of electrons. It is the speed of electrons with which electron moves in a conductor from one end to another end. यानी कि ये वो स्पीड है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंडक्टर के अंदर एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए, क्या इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए जो स्पीड एक्वायर करते हैं, दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड. इतना ध्यान रखना कि ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. क्यों होती है? बिकॉज इलेक्ट्रिक, देखना ये वाला केस देखना, यहां से उसको छोड़ दो एक बार, यहां वाला केस देखना. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहां होगी? इस तरफ होने वाली है. क्यों इस तरफ होगी? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वहीं जाने वाले हैं जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है और इलेक्ट्रॉन्स किस साइड मूव कर रहे हैं? इस साइड. तो हेंस प्रूव्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? रिवर्स है या अपोजिट है अपने आप में. तो पहला केस आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में क्या हो? जीरो, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? रैंडम मोशन में है, और रैंडम मोशन में तो नेट उनकी वेलोसिटी क्या आ गई? जीरो. दैट मींस u इज इक्वल टू जीरो, विच इज इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. एंड सेकेंड केस के अंदर हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्रोवाइड कर दी, that is positives and negative. Electrons will start drifting. Drifting means कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर देंगे. तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की क्या ड्रिफ्ट स्पीड आएगी कुछ. तो एज वी नो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में. क्यू क्या है हमारे पास में? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है? माइनस ई. देखना, माइनस मोल इंटू ई, दैट इज कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड. And what about force is mass into acceleration, and mass into acceleration is given by minus e, and acceleration की वैल्यू निकाली, that is minus e capital E by m. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला according to the first equation of motion, that is first equation of motion is given by v is equal to u plus at. That is vd is drift velocity, u plus at. vd is u initial velocity हमारे पास में क्या है? जीरो, प्लस क्या किया? एक्सेलरेशन की वैल्यू रखी हमने वहां पे माइनस ई बाय एम, और वो क्या आ गया? ठीक है, टाउ. यहां पे हमने टी इज इक्वल टू क्या लिया है? टाउ. वाई सो? बिकॉज टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम. सो दिस इज आवर टॉपिक, that is drift speed.
Just take a screenshot of this